आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। एलोन मस्क, दुनिया के अमीर तरीन इंसान तो वो हैं ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उनका ये इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट है जब तक ये ना कहा जाए कि वो दुनिया के ज़हीन तरीन इंसान भी हैं। एलोन मस्क इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। वो एक मिरेकल हैं इस अर्थ या इस प्लैनेट के लिए, ये भी कह दिया जाए तो कम नहीं होगा। जो कुछ उन्होंने अब तक करके दिखा दिया है एक ऐसी एज में जबकि इतना सब कुछ एक ख्वाब लगता है, एक ड्रीम लगता है। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो खबर है वो ये है कि एलोन मस्क वांट्स टू ब्रिंग टेस्ला इन इंडिया। वो इंडिया में अपनी टेस्ला कार कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उनको कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ हर्डल्स हैं, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर जैसे ही लिखा तो इंडिया के कई एक पॉलिटिशियंस ने उनका बहुत ही ओवरवेलमिंग जवाब दिया, उनको रिप्लाई किया, डिटेल्स में उनको जवाब दिया और कहा कि आप आएँ और हमारे साथ काम करें और आपको जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं हम उसके लिए मिलकर काम करेंगे और उनको ख़त्म करेंगे। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि कहा यह जाता है कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट और सबसे बड़ा आउटलेट जहां पर कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकता है, आके इन्वेस्ट कर सकता है, या अगर कुछ बाय करना चाहे तो वहां से ख़रीद भी सकता है, वो इंडिया है। दुनिया का सबसे बड़ा आप कह लीजिए आउटलेट या मार्केट इंडिया है इस वक्त। और जाहिर है कि पूरी दुनिया का जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी की तरफ देखते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पर जाकर सेल करें। एलोन मस्क ने ये फैसला कुछ अर्सा पहले किया कि वो अपनी ये टेस्ला जो है ये इंडिया लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई सामने। आप जानते हैं कि हमारे जैसे कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे रेड टेप और जो सरकारी कुछ इस तरह की लवाजमात होते हैं वो बड़ी मुश्किलात करते हैं। जब कोई नई कंपनी आ रही हो, कोई नया वेंचर हो, उसको स्टार्ट करने में बहुत सी मुश्किलात सामने रहती हैं, ये तो हमें पता ही है, जो कि आम तौर पर उन कंट्रीज़ में नहीं होती। जिस तरह आप देख लीजिए कैलिफोर्निया में, जहाँ देखेंगे आप वहाँ पर आपको टेस्ला कार नज़र आएगी और उनके जो फ्यूल भरने का तरीका सब कुछ आपको सड़कों पर, मार्केट्स में, हर जगह वो नज़र आती हैं। और वहीं पर एलोन मस्क इस वक्त अपना ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो ह्यूस्टन शायद चले गए हैं। लेकिन इस वक्त जो हम बात करें कि एलोन ने ये जो फ़ैसला किया है वो इसीलिए किया है कि वो ये समझते हैं कि वहाँ पर वो अपना ये बिज़नेस बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च भी कर सकते हैं और इसको तरक्की भी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिन प्रॉब्लम्स का जिक्र किया उसमें ख़ास तौर पर जो 100% ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी, वो बड़ी एक हर्डल उनको फेस करना पड़ रही है। अच्छा, जैसे ही उन्होंने ये लिखा तो मैंने आपको बताया कि इंडिया के पॉलिटिशियंस की तरफ से उनको जवाब दिया गया और बड़ा डिटेल में ये कहा गया कि बताइए। मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ ट्वीट्स जो की गई वो किन लोगों ने की और उसमें उनसे क्या बात की गई। कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना KTR ने ट्वीट किया, उनको जवाब दिया और उन्होंने कहा, हे एलोन, आई एम द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट इन इंडिया, विल बी हैप्पी टू पार्टनर टेस्ला इन वर्किंग थ्रू दी चैलेंजेस टू सेट अप शॉप इन इंडिया तेलंगाना। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि आवर स्टेट इज़ अ चैम्पियन इन सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स एंड इन टॉप नॉच बिजनेस डेस्टिनेशंस इन इंडिया। फिर आगे हम बढ़ें तो इसके अलावा जयंत पटेल जो हैं उन्होंने भी एलोन का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स इंडिया, वी विल प्रोवाइड यू ऑल दी हेल्प फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छा, फिर नजवोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं उनको भी हमें नज़र आया कि उन्होंने भी एलोन से उस वक्त बात की। उनका कहना था, आई इनवाइट एलोन मस्क, पंजाब मॉडल विल क्रिएट लुधियाना एज हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरी इंडस्ट्री विद टाइम बाउंड सिंगल विंडो क्लियरेंस इन इन्वेस्टमेंट दैट ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी टू पंजाब। अगर आप ये देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इंडिया के पॉलिटिशियंस बहुत ओवरवेलमिंग तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं और हर स्टेट ये चाह रही है कि वो उनकी स्टेट में आएँ और वो उनको ऐसा माहौल फराहम करेंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो तमाम पॉलिटिशियंस, ये सब लोग ये चाहते हैं कि उनकी स्टेट इसमें बाजी ले जाओ और वो उनकी स्टेट में आकर ये लॉन्च करें, या ये कि उनके कंट्री में ये आ जाएँ और फिर मिलकर जो है इसको हल करते हैं। अब देखिए, क्या हमने कभी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, सियासतदानों की तरफ से कोई ऐसा ओवरवेलमिंग जेस्चर, इनिशिएटिव देखा है कि बाहर की कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा बड़ा नाम लाने की कोशिश की जा रही हो कि जिससे पाकिस्तान में भी तरक्की आए? अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले जब ये हुकूमत आई थी तो ये कहा गया था, मेरा ख्याल है कि जुल्फ़ी बुखारी जो थे अब तो खैर वो यहाँ पर है ही नहीं, पता नहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या हो गया, लेकिन उसके ऊपर अलग से बात करेंगे वो क्या मामला है। उन्होंने कहा था कि वो पेपॉल ला रहे हैं। हमें इस हुकूमत में ये सुनाई दिया था कि पेपॉल पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन बस सुनाई दिया था, दिखाई नहीं दिया।
तो प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर सुनाई तो बहुत सारी चीज़ें देती हैं, दिखाई नहीं देती। अब देखिए कि पेपॉल भी नहीं आ सका। भाई क्यों नहीं ला सके आप? पूरी दुनिया में ये काम कर रहा है, आपने कहा कि हम ये लेकर आएंगे तो आपको लाना चाहिए था। इसी तरीके से ये भी कहा गया, ये भी नारा लगाया गया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी जो एयरलाइन है वो पाकिस्तान में आएगी, काम करेगी। कौन सी एयरलाइंस आप दुनिया से ले आए यहाँ पर काम करने के लिए, मुझे बताइए। ऑलरेडी जो हमारी अपनी एयरलाइंस हैं उनका हाल देख लीजिए आप। फिर ये कहा गया कि कोई फेसबुक की मोनेटाइजेशन के हवाले से कहा गया जी बड़ी जल्दी ये भी होने लगा। ये तो खैर मैं छोटे छोटे वो बता रही हूँ आपको। इतने बड़े बड़े जो एक दावे किए गए, जो नारे लगाए गए, उसमें से क्या टेस्ला तो बहुत दूर की बात है भाई हमारे लिए। टेस्ला तो आप भूल ही जाइए ना कि आप एलोन मस्क से क्या बात करेंगे। कौन करेगा एलोन मस्क को कॉल? शेख रशीद साहब करेंगे। शेख साहब कॉल करके एलोन को ये कहेंगे कि देखो ऐसा करो कि तुम अपनी टेस्ला कार कंपनी पाकिस्तान ले आओ, लॉन्च कर दो, हम बड़ी मुश्किल में है, शायद इस तरह से हम इस मुश्किल से निकल जाएं। तो जहाँ जो बाइडन साहब हमारी कॉल का जवाब नहीं देते और कहते हैं कि मोदी कॉल नहीं उठाते, तो एलोन मस्क तो ज़रूरी हमारी कॉल उठाएंगे और यहाँ पर करेंगे। ये तो मैं वैसे एक बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमें भी क्या आगे बढ़ने के लिए इस तरह की बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। ये भी सही बात है, कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि ये बात सही है कि दुनिया का सबसे बड़ा आउटलेट और मार्केट इस वक्त जो है वो इंडिया है। लेकिन इस पे भी हम बात किए लेते हैं कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने कहा था कि देखिए दुनिया के जो रूलिंग टेक कंपनीज हैं इस वक्त, जो दुनिया पर रूल कर रही हैं, उन सब के CEOs इंडियंस हैं। आप देखिए जिसका भी नाम उठाकर देखिए, कोई भी टेक कंपनी उठा लीजिए, वहाँ पे आपको मिलता है। अब तो IMF प्लान में भी उनकी एक लेडी चली गई हैं जो उसको बड़े ज़बरदस्त एक डेजिग्नेशन पे उनको हेड कर रही हैं वो, और इसके अलावा बहुत सारे और भी। तो सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ से लोग, इंडिया से लोग बाहर की कंपनीज़ में हाई डेजिग्नेशंस पर काम करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि ये भी है कि जो पूरी दुनिया के बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ के लोग अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इंडिया आ भी रहे हैं। दोनों तरफ, यानी ये एक तरफा सिलसिला नहीं है, ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है, अगर इसको कहा जाए तो सही होगा कि ये दो तरफा मोहब्बत है। यानी ये कि जहाँ एक तरफ वहाँ से लोगों को उनकी कंपनीज़ लेती हैं और बड़े बड़े अपने उसमें कंपनीज़ में लगाती हैं, वो समझते हैं कि इंटेलिजेंट है, ये बड़ा अच्छा काम करेंगे और वो करके दिखाते हैं, वो रिज़ल्ट देते हैं। दूसरी तरफ वहाँ की जो कंपनीज़ हैं बड़ी, वो आ रही हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी और दुनिया का इसको मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है, इसके ऊपर बात कर रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए, लेकिन इसके कंपैरिजन में, इसके पैरेलल जब हम ये देखते हैं कि हमने जो चीज़ें लानी थी, चलिए ना देखिए हम ये बात नहीं करते, ठीक है, हम एक हमारी छोटी मार्केट है, हम वहाँ तक अभी नहीं पहुँचते, लेकिन हमने जो बात की थी, हमने जो नारे लगाए थे जी कि एयरलाइंस आ जाएंगी, पेपॉल आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो हमने कहा था यहाँ पर आएंगी, वो क्यों नहीं आ सकी? सवाल तो है करने वाला। फिर ये कि दुनिया का इतना बड़ा टूरिज़्म पाकिस्तान आएगा, तो मई में देख लीजिए आपने क्या हाल किया। तो जो काम आप कर सकते हैं, टूरिज़्म एक ऐसा काम है जो पाकिस्तान में हो सकता है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की वजह से, वो काम करने में भी मरी जैसे सानियात हर्डल बनते हैं। और वहाँ पर आप 3 साल हो गए आपको आए हुए, आपने कोई एक रिफॉर्म नहीं की मरी में या इस तरह के एरियाज़ में कि वहाँ पर अगर फ़र्ज़ कीजिए टूरिस्ट आ ही गया कोई गलती से, तो उसको वहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। अगर आपने ये किया होता तो फिर अब ये तो ना होता कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो ये सब चीज़ें देखने वाली है। मैं देख रही थी, अच्छी बात है, गिलगित बल्तिस्तान में जो है हमें नज़र आ रहा था कि विमेंस हॉकी टीम का शायद कोई इस तरह से मैचेस हो रहे थे। इस तरह के कुछ एरियाज़ में कुछ ऐसा होता रहता है। लेकिन आप जिसको एक सस्टेनेबल टूरिज़्म कहते हैं, यानी एक ऐसा काम कि आप उसको स्टार्ट करें बड़े एक थ्रू प्रॉपर चैनल और वो फिर जारी रहे और उससे आपकी जो है वो तरक्की करें, वो हम नहीं कर पाते, हम नहीं कर रहे। अच्छा, ये आपको मैं बताती चलूँ कि जुलाई के महीने में एलोन मस्क ने एक ट्वीट करके ये बताया था कि जो टेस्ला है वो भारत आना चाहती है, लेकिन इस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है इंडिया में, वो किसी भी बड़े मुल्क के मुकाबले में जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये उनको बड़ी शिकायत थी। उन्होंने बताया था कि उनकी कंपनी जो है वो इस सिलसिले में थोड़ी सी कंसेशन चाहती है। और अगर आप इंडिया का कानून देख लीजिए तो उसके मुताबिक मैं आपको ये बता देती हूँ कि इंडिया में जो $40,000 से ज़्यादा की आप कोई भी अगर इलेक्ट्रिक कार इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 100% टैक्स अदा करना पड़ता है। ये वहाँ का कानून है इंडिया का कि $40,000 से ज़्यादा कि अगर कोई आप इलेक्ट्रिक कार इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर ऑब्वियसली आपको 100% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर टेस्ला आता है तो उसको ये खर्चा है कि भाई इसमें ड्यूटी जो है उसकी तो कीमतों के हवाले से उसको बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। तो टेस्ला ये समझता है कि इस सूरत में उसको 100% ड्यूटी जो है वो देनी पड़ी तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा।
ये तो थी इस हवाले से बात, लेकिन एलोन के और इसके अलावा टेस्ला के अलावा जो दूसरे काम हैं वो तो उससे भी ज़्यादा शानदार हैं। ये भी कोई कम शानदार नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि वो जो मार्स पर ले जाने के लिए तगोदो कर रहे हैं, भरपूर तरीके से अपनी कोशिशें कर रहे हैं। एलोन ने ये सब कैसे हासिल किया, उनकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, उनका ये जर्नी कैसा है, क्या कुछ हुआ, इसके ऊपर मैंने काफ़ी अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी, एक प्रोग्राम किया था। तो उस प्रोग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दिए देती हूँ, अगर आप चाहें तो। एलोन मस्क के हवाले से वैसे तो आप जानते होंगे बहुत कुछ, लेकिन अगर आप वो देखना चाहें जो मैंने कहा था, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वाला मेरी जो पिछली वीडियो है एलोन के हवाले से वो भी देख सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, और इस एक उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। और मैं टेस्ला कार का नहीं कह रही, मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान में टेस्ला कार की बात करना भी एक अजीब मजाक ही होगा। हम तो यहाँ पर जिस सिचुएशन में हैं वहाँ पर हम ये जो पेपॉल और इसकी बात कर रहे हैं, यही आ जाए भाई, हम तो कहेंगे कि टूरिज़्म ही ले आएँ। जो नारे लगाए थे आपने, हुकूमत ने, वो सब कीजिए ना, वो उन नारों में से कुछ तो करके दिखा दें, और कुछ किसी को तो यहाँ पर ले आएँ, कोई तो आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हो यहाँ पर। और आप ये बात याद रखिएगा कि ये बड़ी अजीब बात इसलिए है कि यहाँ पर क्यों नहीं हुकूमत कोई इन्वेस्टमेंट ला पाती, बड़ी कंपनीज़ को क्यों नहीं ले पाती, हालांकि यहाँ पर 60% से ज़्यादा यूथ है। तो जिस मुल्क में 60% से ज़्यादा यूथ होगी वो तो उसका एक बहुत बड़ा टूल और स्ट्रेंथ समझा जाता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो आपके सामने है, इससे हम नहीं निकल पा रहे। चलें, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।